Good morning, students. Today's our topic is derivations of second equations of motions. जैसा कि आपने फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस में पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशंस हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब सेकंड जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के, एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के। तो सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस को तो हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया से निकाल लेते हैं, और थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस को किससे, ट्रेपीजियम से। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि इनके अंदर इक्वेशंस में हमें क्या प्रूव करना है, किसकी वैल्यू नहीं चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए कि उसकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। तो देखो सेकंड ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये ओ ए बी सी एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक तो ट्रायंगल को मिला के और एक रेक्टेंगल को मिला के बना हुआ है। ट्रायंगल तो क्या है, ए बी डी, और रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ठीक है, किस किस को मिला के बना हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए डी सी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास ट्रायंगल का 80, हाइट क्या है BD, क्या होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास OC, ब्रेथ हमारे पास CD या OA, CD मान लेते हैं। अब देखो वी नो दैट जो AB है, सॉरी AB नहीं AD, बेस इंटू में हाइट, तो बेस AD है। AD हमारे पास क्या है, यहां पे देखो AD की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, OC के, और इसकी वैल्यू क्या है T। AD किसके इक्वल है, OC के, और इसकी वैल्यू क्या है T। उसके बाद BD की वैल्यू हमें नहीं पता, तो BD की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो BD की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस में निकाला था कैसे, BC माइनस DC। कैसे निकालेंगे, BC माइनस DC, और ये जो BC माइनस DC है किसके इक्वल है, OE माइनस AO के, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, V माइनस U, क्योंकि OE माइनस OA के इक्वल है, OE की वैल्यू V है और OA की वैल्यू U है, तो V माइनस U। उसके बाद क्या चाहिए हमें, OC की वैल्यू क्या है T, निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या चाहिए CD की वैल्यू क्या है U। पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, तो पुट करो, हाफ AD की वैल्यू क्या है T, उसके बाद मल्टीप्लाई BD की वैल्यू क्या है V माइनस U, उसके बाद प्लस OC की वैल्यू क्या है T, मल्टीप्लाई CD की वैल्यू क्या है U। क्लियर। अब देखो यहां से क्या आ गया हमारे पास, S इज इक्वल टू, इसको आगे ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके UT, प्लस में यहां पे हाफ ऑफ T V माइनस U। अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो होती है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर।
तो यूटी की तो जरूरत है बट वी की जरूरत नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी की वैल्यू से को यहां पे पुट कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस v इज इक्वल टू u प्लस at। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबू इक्वेशंस। पुट करो, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ut प्लस में हाफ ऑफ t, v की जगह पे क्या पुट करेंगे? u प्लस एटी, u प्लस एटी और माइनस u। अब देखो ये u प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ जाएगा हमारे पास? ut प्लस में हाफ ऑफ at का स्क्वायर, क्योंकि at ये है और एक t बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो at का स्क्वायर, विच इज सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। एक बार फिर से देख लो इसको। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी u, OA और DC इक्वल है, एक रेक्टेंगुलर है और OE और BC इक्वल है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है और जो डिस्टेंस है वो किसको शो कर रहा है? एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। और ये ट्रेपीजियम किस किस का एरिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। 1/2 बेस क्या है? AD, हाइट क्या है? BD। AD मल्टीप्लाई बाय BD प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो OC मल्टीप्लाई बाय CD। अब AD जो है, AD किसके इक्वल है? OC के, जिसकी वैल्यू क्या है? T। BD की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो निकालनी पड़ेगी। क्या आएगी? BC माइनस DC। BC माइनस DC क्या बच गया? BD। इस पूरे कंप्लीट में से ये घटा दिया तो ये बच गया। अब BC जो है वो किसके इक्वल है? OE के, जिसकी वैल्यू V है, और DC किसके इक्वल है? OA के, जिसकी वैल्यू U है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? V माइनस U। उसके बाद बारी आती है CD की, तो CD किसके इक्वल है? OA के, जिसकी वैल्यू U है। इन वैल्यू को इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ AD की वैल्यू T, BD की वैल्यू V माइनस U, उसके बाद OC की वैल्यू T और CD की वैल्यू U। ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? UT। तो UT को तो हम आगे ले लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। प्लस में 1/2 T V माइनस U। वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में V की जरूरत नहीं है हमें, तो V की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। V इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस एटी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे U प्लस एटी। तो एक ये माइनस का U है और एक ये प्लस का हो गया, माइनस से प्लस का U क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक T बाहर है, एक T अंदर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा? AT का स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। क्लियर?